वेलकम बैक दोस्तों। संडे रिवीजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। आज हम 25 क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जवाब पता हो। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज। जो ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं उन्हें कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम मॉसेस एंड लिवरवर्ट बोलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉसेस एंड लिवरवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं उनमें कौन सी फेज डोमिनेंट होती है? तो ब्रायोफाइटा के मेंबर में 2 फेज होती है, एक गैमेटोफाइट फेज और दूसरी स्पोरोफाइट होती है। तो ब्रायोफाइटा के मेंबर में जो गैमेटोफाइट फेज है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है। तो गैमेटोफाइट सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। गैमेटोफाइट लॉन्ग टाइम के लिए होती है जबकि स्पोरोफाइट सम टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म सेल इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। यानी कि वो स्ट्रक्चर जो ब्रायोफाइटा के मेंबर में स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जबकि फीमेल ओवम को हम आर्किगोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स लैक्स ट्रू। ब्रायोफाइटा में वास्तविक रूप से क्या चीज़ एब्सेंट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ब्रायोफाइटा के मेंबर में ट्रू स्टेम, लीव्स, रूट ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज यूज्ड एज ए सॉइल कंडीशनर। किस ब्रायोफाइटा के मेंबर को या किस ब्रायोफाइट्स को हम एज ए सॉइल कंडीशनर यूज करते हैं? तो किस ब्रायोफाइटा का मेंबर है, उस ब्रायोफाइटा का क्या नाम है? तो स्फेगनम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्फेगनम को हम सॉइल कंडीशनर के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। ब्रायोफाइटा के मेंबर में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तब होता है जब क्या चीज़ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वाटर। वाटर कंपलसरी है इसलिए हम इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। जो ब्रायोफाइटा के मेंबर है उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या कहलाता है? तो ये आर्किगोनियम कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्किगोनियम। जबकि मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज प्राइमरली। जो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? तो ये नॉन वेस्कुलर होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर कहते हैं जिनमें हम जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट देखते हैं, जबकि नॉन वेस्कुलर बोलते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्फेगनम इज आल्सो नोन एज। जो स्फेगनम है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसे बॉग मॉस बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बॉग मॉस या फिर पीट मॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइटा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रायोफाइटा को लेकर के सही है? तो इसका सही जवाब है, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा के मेंबर में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, रिप्रोडक्शन के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो राइजोइड्स होते हैं ब्रायोफाइटा में उनका क्या काम है? उनका प्राइमरी काम है इंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्लांट को, उस प्लांट बॉडी को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हेप्लॉइड फेज इन ब्रायोफाइट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द। जो ब्रायोफाइटा है उनमें हेप्लॉइड फेज किसके अंदर पाई जाती है? तो गैमेटोफाइट। ऑप्शन बी, गैमेटोफाइट जो होता है वो हेप्लॉइड होता है जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्राइमरली फंक्शन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट फेज होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो मुख्य रूप से क्या काम करती है? तो ये स्पोर प्रोडक्शन करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्पोर प्रोडक्शन। स्पोरोफाइट का काम है स्पोर का फॉर्मेशन करना और स्पोर आगे जाकर के गैमेटोफाइट बॉडी में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि क्या रीज़न है जो इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनमें वाटर की आवश्यकता होती ही होती है जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा के मेंबर में किस टाइप का रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन मार्केंसिया द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर इज कॉल्ड। मार्केंसिया में वो स्ट्रक्चर जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है क्या कहलाता है? तो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ही स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पोर
प्रोड्यूस्ड बाय द स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स जर्मिनेट टू फॉर्म। जो स्पोर है प्रोड्यूस किए गए हैं स्पोरोफाइट के द्वारा जो स्पोर प्रोड्यूस किया गया है वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है, तो ये गैमेटोफाइट बॉडी बनाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से बनते हैं, स्पोरोफाइट की स्पोर से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए। जो ब्रायोफाइटा है उनमें जाइगोट किस चीज़ में बदल जाता है, तो स्पोरोफाइट। ऑप्शन बी सही होगा। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जेमी इन ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड फॉर। जो ब्रायोफाइटा में जेमी पाई जाती है जेमा कप के अंदर, तो उनका क्या यूज है, इनका यूज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जेमी कप का काम रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरा बिलोंग टू लिवरवर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा जनरा है, कौन सा ऐसा जीनस है जो कि लिवरवर्ट का है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्केंसिया। मार्केंसिया एक लिवरवर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉसेस द प्रोटोनिमा स्टेज इज। मॉस में जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो कैसी होती है, तो ये हेप्लॉइड फेज की होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेप्लॉइड। प्रोटोनिमा स्टेज हेप्लॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इनमें से कौन एक ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन। ब्रायोफाइटा के मेंबर में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट इज यूजुअली। ब्रायोफाइटा के मेंबर में जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, तो ये पैरासिटिक होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो फेज होती है ये गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करती है और उसी से न्यूट्रिशन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द मॉइस्ट इन्वायरमेंट बिकॉज दे लाइक। ब्रायोफाइटा के मेंबर जो मॉइस्ट कंडीशन होता है, नमी कंडीशन होता है, वहाँ पर ही पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनमें जो टिश्यू है वैस्कुलर टिश्यू वो एब्सेंट होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। जो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल है वो कैसी है, तो इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इनकी लाइफ साइकिल में पहले हैप्लॉइड फेज और फिर डिप्लॉइड फेज यानी कि गैमेटोफाइट और उसके बाद स्पोरोफाइट फेज आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।